सो इन द लास्ट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना, कि ऑक्सीजन के आइदर साइड बेंजाइल हो या 3 डिग्री कार्बन हो, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो होगा, और SN1 मैकेनिज्म को फॉलो होगा तो आपको 3 डिग्री वाला बनेगा और बेंजाइल वाला आयोडीन वहाँ लगेगा, है ना। जो I माइनस है, I माइनस या जो Br माइनस है वो 3 डिग्री से रिएक्शन, है ना, कुछ ऐसा मैंने आपको बताया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो हम पीछे लिख रहे थे कि 3 डिग्री है, SN1 फॉलो होगा तो रिएक्शन का मैकेनिज्म आता है। तो मान लो क्वेश्चन आ गया मैकेनिज्म, सुनते रहना प्यारे बच्चों, मैकेनिज्म ऐसा आ गया कि भाई साहब मेरे पास ना ऐसा कंपाउंड है, देखते रहना, CH3 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 OCH3। देखो ये है क्वेश्चन और कहता है कि भैया इसमें डाला हमने HI। अब बताओ इसका मैकेनिज्म क्या होगा। आप बोलते हो कि SN1 फॉलो होगा, मैकेनिज्म क्या है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, मैकेनिज्म मतलब काम हो कैसे रहा है, तो उसको समझते। देखिए मैकेनिज्म में आप एक बात ध्यान रखोगे, बहुत सिंपल सी बात, स्टोरी जो मैं स्टोरी अभी बता रहा हूँ जीवन भर मैकेनिज्म में यही स्टोरी काम आएगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म को समझते। अगर मैं मैकेनिज्म को देखूँ तो यहाँ पर है H प्लस और I माइनस, H प्लस है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6। कितनी होती है? अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन जो है फ्री बैठे हुए हैं, क्योंकि इधर एक बॉन्ड है इधर एक बॉन्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री। तो हमने कहा यार पहला काम तो यही होगा कि यहाँ पर जो H प्लस है क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का भूखा है। किसका भूखा है? तो जाएगा और यहाँ पर अटैक कर देगा। अगर यहाँ पर अटैक कर देगा तो सिचुएशन क्या बन के आएगी हमारे हाथ में, हमारे हाथ में कुछ ऐसा सिचुएशन आने वाला है। देखो मैंने क्या किया है, जो HI है उसके H प्लस को पकड़ा है, अभी I माइनस का काम रह गया है ना। तो सोचो क्या बनेगा मैकेनिज्म को। भी देखो ये अल्कोहल फिनॉल में दोबारा भी आएगा, ये दोबारा भी हम डिस्कस करेंगे इस मैकेनिज्म को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो O के ऊपर H आ गया और इसके 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, साथ ही साथ इसमें पॉजिटिव भी आएगा, बाकी ये सब जुड़ा हुआ है CH2 एंड CH3। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव क्यों आया? कौन बताएगा? श्रुति, बड़ी वाली श्रुति, बताओ बेटा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव क्यों आया? सर मैं क्या बताऊं, उसका मन था आ गया। नहीं बताओ बताओ भैया, हाइड्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन खा गया है ना, तो पॉजिटिव नहीं आएगा उसके ऊपर। जैसे सोडियम के इलेक्ट्रॉन कौन खाता है? क्लोरीन, तो Na प्लस बन जाता है ना। 12वीं क्लास में पता है, 12th क्लास रायसेना स्कूल, ये याद आ रहा है? ओ याद आ गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी सर। चलिए चलिए बेटा आगे आ जाओ। प्यारे बच्चों, अब ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो जैसे अब मान लो बचपन में अगर आप घर पे रिश्तेदार आया है कोई, तो अगर उससे बदतमीजी करो मम्मी कहती है गंदी बात, बुरी बात कहती है ना, वैसे ही ऑक्सीजन ऐसा बंदा है। अच्छा ऑक्सीजन ऐसा बंदा है, मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन ऐसा बंदा है कि वो हमेशा नेगेटिव रहा है या नॉर्मल रहा है। जैसे पानी के अंदर देखोगे OHH तो S-2 H प्लस प्लस, ऑक्सीजन ऐसा बंदा है जो हमेशा नेगेटिव रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। पर जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आया तो ये गंदी बात, ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। मैं कहूँ कि अंबानी भीख मांग रहा है ना, कि अंबानी दे दे भगवान तेरा भला करेगा, है ऐसा कर रहा है बाहर, तो ये तो काफ़ी बुरी बात हो गई है, उसके लिए अजीब सी बात हो गई। बेटा अब्दुल इधर ध्यान दो, इधर है ना, डोंट सी योर फ्यूचर हियर, ठीक है। मजाक कर रहा, अरे छोड़ो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी कि अंबानी कह रहा है कि भाई मेरे को पैसे दे दो, भीख मांग रहा है कहीं पे। तो वही वाली बात यहाँ है, ऑक्सीजन जो खुद ही राजा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके ऊपर खुद ही नेगेटिव होता है, वो आज पॉजिटिव की कंडीशन में, वो पॉजिटिव की कंडीशन में, तो ये डूब मरने वाली बात है, शर्म वाली बात है, बहुत बेकार बात है। तो फिर ऑक्सीजन कहता है यार ये ऐसे नहीं चल सकता, ये तो कूल नहीं है भाई मेरे लिए, तो मैं तो शर्मिंदगी में हूँ, डूबा हुआ हूँ, बर्बाद हूँ मैं। तो अगले स्टेप में क्या करेगा समझना। देखो मैकेनिज्म ऐसे याद हो जाएगा, तुम्हें सारे मैकेनिज्म याद करवा देंगे ऑर्गेनिक के। ये कहेगा यार नहीं ये गड़बड़ है, मैं नहीं रह सकता ऐसे। तो यहाँ से क्या करेगा, वो कहेगा मैं तो भाई यहाँ से बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाऊँगा,
यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भगेगा, ये शिफ्ट मान लो इलेक्ट्रॉन लेके भगेगा, तो कैसा बन जाएगा सोचो, CH3 CCH3 CH3, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा OH CH2 CH3। देखो क्या आप देख सकते हो, चलो CH3 था ना सिर्फ एक, अच्छा ये मैंने एक गायब कर दिया, यहाँ CH2 CH3, तो OH एंड CH2 CH3। अब ऑक्सीजन का पॉजिटिव भी हट गया है। बोलो ऑक्सीजन का पॉजिटिव क्यों हट गया? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छीन के भागा है और कार्बन को पॉजिटिव कर दिया, कार्बन को पॉजिटिव। यही तो होता है, अरे यही तो होता है। दो लोग मिल कहते हैं, हमारे परिवार वाले यही तो समझाते कि बिजनेस कभी दोस्तों के साथ मिलके मत करो, बिजनेस कभी किसी के साथ मिलके मत करो, यही होता है भाई, ठीक है ना। 2 लोगों में एक बंदा सारा लेके भाग जाता है, यही हकीकत है। तो सेम यहाँ पर हुआ कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने देखा कि यार मेरा घाटा हो रहा है, तो बगल वाले को छीना और निकल गया। अब कार्बन हो गया पॉजिटिव, कार्बन क्या हो गया, और कार्बन है हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, SN1 मैकेनिज्म करवाना है। फिर अगले स्टेप में सोचो क्या होगा, अगले स्टेप में आपका SN माइनस आएगा, तो CH3 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 पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया I माइनस, ये ऐसे जाएगा और लग जाएगा CH3 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 I। तो ये हमारा 2 प्रोडक्ट बना, एक तो ये बनता है, एक ये बनता है, ये पूरा मैकेनिज्म है। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो कई लोग, अब मेरी बात सुनो, कई सारे बच्चे इस चीज़ में रहते हैं कि उनको 1 मिनट में समझा दे कोई। देखो जो आप चीज़ 1 मिनट में समझते हो वो जीवन में कभी याद नहीं होगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर हमने इसमें 5 मिनट लगाया है तो आपको पूरा पिक्चर है माइंड में कि क्या हुआ है। पहले हाइड्रोजन भिखारी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पे अटैक करता है, ऑक्सीजन जैसे ही पॉजिटिव होता है इसको लगता है ये तो गड़बड़, मेरे लिए डूब मरने वाली बात। तो इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, I माइनस जाएगा, अटैक कर देगा, और तुम्हारे जेब में 3 मार्क्स। कितने मार्क्स? तो नोट इट डाउन। मजबूरी में क्यों, स्कूल में आ रहा है क्या? अच्छा सुनो, अरे देखो बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ बहुत ही सुंदर, आप देखना बहुत ही सुशील और सुंदर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्या ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिख रहा है सबको? वेरी गुड। अब मैं कहूँ इस क्वेश्चन के अंदर मैंने डाल दिया HI, क्या डाल दिया? हाई। क्वेश्चन को मैंने क्या हाई, क्या किया? तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन को हाई करेंगे तो सबसे पहले क्या सोचना है कि ये SN1 है या SN2। तो साफ दिख रहा है कि ना ही 3 डिग्री है ना ही बेंजाइल है, तो ये SN2 कौन सा ये? तो SN2 है, तो आंसर में क्या होता है, आंसर में I माइनस या जो न्यूक्लियोफाइल है कम भीड़ वाले के पास जाता है। याद है सबको? स्टेरिक हिंड्रेंस आए थे आप उसमें, SN2 में आए थे आप, कम भीड़ वाले के पास। किसके पास? तो यहाँ पर I माइनस जो है वो कम भीड़ वाले के पास रिएक्शन करेगा, तो CH3 के पास करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस जिसके पास कम हो, बल्कीनेस कम हो, तो CH3I बनेगा और बनेगा CH2I, यहाँ 3 कर दो, मतलब ये बन जाएगा ना सॉरी मैं क्या हो गया H यहाँ चला जाएगा ना, तो OH CH2, 2 कंपाउंड बने गए। अब एग्जाम में क्या इसका मैकेनिज्म लिख बेटा, इस वाले का मैकेनिज्म कम से कम 17 बार आया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है। पिछली बार मैंने बच्चों को कहा था कि तुम लिख के ले लो ये आएगा, और सच में आ गया, 2 मार्क्स में आया है, वो बात अलग है क्योंकि बहुत छोटा सा है ये। मैंने बोला था बच्चों को लिख के लो कि आ जाएगा, आ गया। यूनिट टेस्ट में आया, प्री बोर्ड में आया, लास्ट के एग्जाम में भी आया, सेट C चेक करना उसमें आया, आ ही आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से बोला था मैंने कि लिख के ले लो आएगा, तीनों सेट में आ गया, वो तीनों सेट में आ गया, 3 मार्क का क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आता ही हर साल है, तो इसके आने के चांस है। देखो मैकेनिज्म सुनो, मैकेनिज्म में सोचो क्या हुआ होगा। दुनिया का कोई भी मैकेनिज्म हो, दुनिया का कोई भी मैकेनिज्म हो, आपको हाइड्रोजन भिखारी मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर मैं HI डालता हूं और मुझे पता है SN2 फॉलो करने वाला है, ये क्या फॉलो करने वाला है, तो SN2 फॉलो करने वाला है, तो पता है मुझे। मैंने कहा यार देखो यहाँ पर हाइड्रोजन भिखारी, हाइड्रोजन कौन है? ठीक है, हाथ क्यों उठा रहे हो? मैंने कहा हाइड्रोजन की बात करो, तो चुप हो जाओ, नाम नहीं, गलत बात है, नहीं नाम नहीं लेना, बिल्कुल सबको पता है नाम लेना, गुड।
अरे मजाक कर रहा हूँ, चिल चिल एंजॉय। देखो किसी को अगर मजाक बुरी लगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, आज ज़्यादा फनी नहीं हो रहा है, चलो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चलो चलो चलो। H+, अरे H+ जाएगा, ऑक्सीजन के उस पर अटैक कर देगा, तो सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा, सोचना है। अरे सोचो क्या होगा यार। CH3 बेटा बताओ, कुलसुम बताओ बेटा क्या होगा, बताओ। वेरी गुड बेटा, बताओ बताओ। H यहाँ लग जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेम हो गया, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कह रहा है पॉजिटिव हो गया, मैं क्या हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया, जैसे ऑक्सीजन क्या हो गया, वो कह रहा है ये तो मेरे लिए वो वाली डूब मरने वाली बात हो गई, मैं क्या ही यार क्या ही कर रहा हूँ, मैं तो बर्बाद हो गया। तो कहेगा चलो रुको, अब मैं करूँगा चीटिंग। क्या करूँगा मैं, तो अगले स्टेप में क्या करेगा वो सोचते रहना, ठीक है। मैं मान लो ऐसे लिखता हूँ अगले बार में CH3O। बेटा आपस में क्यों बात कर रहे हो यार, डोंट बी अ बेवकूफ़, नाइस इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा सोचो, ये जो शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, कहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, सही है ना सब कुछ। हाँ अभी रुक जाओ। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चाहता है ऑक्सीजन इसको मिल जाए, पर आपको ये पता होगा कि ये जो सिस्टम चल रहा है ये कौन सा वाला है, SN2। तो SN2 में कार्बोकटाइन नहीं बनता, तो हम कहेंगे भैया देखो इसके अंदर क्या होगा, ये जो कंपाउंड है ये बन गया ना। अब इसके अंदर जो हमारा, इसके अंदर जो वो है हमारा क्या है बताओ, I-, क्या है मेरा I- पीछे से अटैक करता है, बैक साइड अटैक, याद है आपको। तो यहाँ पर बैक साइड अटैक होगा I- का, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। अरे आपको SN2 इसके लिए याद होना चाहिए कि SN2 में बैक साइड अटैक होता है, तो I- जाएगा बैक साइड अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो बताओ क्या डायरेक्टली आंसर आता है क्या, नहीं। आपको याद होगा एक ऐसा उसका नाम क्या बताया था मैंने, याद है आपको, एक ट्रांजिशन स्टेज बनेगा, पता ना, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेज। तो वो कैसा होगा समझना कि जो ये CH3 है उस पर I जुड़ रहा होगा, जुड़ा नहीं होगा पूरी तरह, I जुड़ रहा होगा, और यहाँ पे ये सारे टूट रहे होंगे बॉन्ड, क्या हो रहे होंगे, तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, समझे मेरी बात को। इस पर प्लस है, इस पर H है, ये CH2, ये CH3, तो एक बॉन्ड टूट रहा होगा, दूसरा क्या होगा, जुड़ रहा होगा। और फाइनली इन द लास्ट आपको जैसी पता ये अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेज है, कैसा है, तो ये टूट जाएगा, तो CH3I मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, CH3I, और बचा हुआ क्या मिल जाएगा, OH CH2 CH3। तो दिस इज द मैकेनिज्म इंक्लूडिंग SN2, इंक्लूडिंग, तो SN2 होगा यहाँ पर, क्या होगा SN2। तो लिख लेना कि SN2 पहले स्टेप ये मान लो, दूसरा स्टेप ये मान लो, वैसे तो ठीक है ना, दूसरा स्टेप ये मान लो और ऐसे लिख लो, ठीक है। तो फटाफट इसे लिख लो। अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सी कहानी है कि क्वेश्चन आपके पास ऐसा आएगा कि CH3 O CH2 CH3, देखते रहो आप, कहेंगे HI डाला है और यहाँ लिख देंगे एक्सेस, क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर ये बात तो समझ में आती है कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, क्योंकि ना बेंजाइल है ना टीरी डिग्री। अब SN2 होगा तो हम करवा के देखते हैं कि क्या होगा। तो आप कहोगे कि I जो है बैक साइड अटैक करेगा और वहाँ करेगा जहाँ भीड़ कम है, तो CH3 पे कर देगा, तो CH3I बनेगा। और दूसरा जो बंदा है वो क्या बनेगा, सोचो, दूसरा जो बंदा बनेगा वो बनेगा अल्कोहल, क्या बनेगा, अल्कोहल। अब तुम इस टॉपिक को अल्कोहल फिनॉल ईथर में क्यों पढ़ोगे, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इस टॉपिक की हेल्प से हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्कोहल, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में चैप्टर है ही एक्चुअली में। अब यहाँ पर लेकिन मैकेनिज्म तो SN2 है ना, इसलिए यहाँ पर करवा रहा हूँ मैं। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक खास बात क्या है, उसने लिखा है एक्सेस, क्या लिखा है, एक्सेस का मतलब क्या है कि आपका जो HI है और भी पड़ा हुआ है, तो और पड़ा हुआ है तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर रिएक्शन तो होना नहीं है, तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर लेगा। कैसे कर लेगा देखो, तो हम कहेंगे कि अगर एक्सेस में है अगर एक्सेस में है HI है ना, इसका मतलब क्या है कि जो अल्कोहल है आपके पास, जो अल्कोहल पड़ा हुआ है वहाँ पर HI का रिएक्शन और फर्दर हो सकता है। और क्या हो सकता है देखना कि ये जो H+ है वो O के लालच में चला जाएगा, O के लालच में चला जाएगा ना, तो यहाँ पर बन जाएगा H2O, क्या बन जाएगा, और जो I है I यहाँ लग जाएगा, I यहाँ लग जाएगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो आंसर हमारा क्या आएगा बताओ,
हमारा आंसर आ जाएगा, समझना, हमारा आंसर आएगा CH3CH2I प्लस में H2। तो अगर एक्सेस अमाउंट में हुआ तो ये होगा, या बाहर से अगर हम कर ले तो ऐसा कुछ होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? बात करते देखना मत आज के बाद। बात समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्सेस में हुआ तो क्या होगा। प्यारे बच्चों बात सुनो, अगला एक क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनो। लिखा है फिनाटोल। क्या लिखा है? फिनाटोल, ठीक है। ये फिनाटोल का दूसरा नाम होता है इथाइल फिनाइल ईथर। क्या नाम होता है? इथाइल फिनाइल ईथर। अब ये दिखता है कैसे, सोचो तो, एक है इथाइल, एक है फिनाइल और वो ईथर है। तो ईथर का मतलब होता है ऑक्सीजन। एक तरफ हो गया हमारा इथाइल और एक तरफ कौन हो गया? फिनाइल। यही तो होता है फिनाइल, याद है? बताया मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में, दिस इज फिनाइल। अब इसमें कह रहे कि HI डाल दिया हमने। क्या डाल दिया हमने? इसका फेमस नाम क्या होता है? फिनाटोल। क्या नाम होता है? फिनाटोल। और ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तो फिनाटोल, एनिसोल, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे। तो अभी से हमने चुपके से याद कर लिया इसको। मेरा मेन मकसद इस क्वेश्चन का यही है कि आपको ये नाम पता लग जाए। वो ना एग्जाम में एकदम से देखो फिनाटोल उड़ गया। तो यही होता है कि स्टार्टिंग से आपको पता होना चाहिए। देखो अब जो HI इसमें डाला है और क्वेश्चन कहता है कि भाई देख, तेरे को बताना है कि कौन से मैकेनिज्म को ये फॉलो करेगा। अगर जिस बच्चे को थोड़ा बहुत ट्रिक याद है तो वो कहेगा SN3। क्या कहेगा वो? क्योंकि वो पागल है। एक्चुअली SN3 तो होता ही नहीं है, मजाक कर रहा। या तो SN1 कहेगा या SN2। आप क्या कहते हो, SN1 की SN2? SN1। क्यों? मैंने बेंजीन की तो कभी बात ही नहीं करी, मैंने तो बेंजाइल की बातें करी है। बेंजीन और बेंजाइल दोनों अलग चीज़ है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ऐसा है कि ये बेंजाइल नहीं है। क्या नहीं है? ये बेंजीन वाला है। तो आप ये तो भूल जाओ कि भाई यहाँ पर SN1 होना है। क्या होना है? SN1 के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई, या तो बेंजाइल या तो 3 डिग्री। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ऑप्शन मेरे हाथ में जो बचा, वो ऑप्शन क्या बचा मेरे हाथ में? मेरे हाथ में जो ऑप्शन बचा वो SN2। क्या बचा? तो SN2 में अब रिएक्शन इधर कराए कि उधर कराए, तो मैं ट्रिक से जानता हूँ कि यहाँ पर बल्कीनेस कम है, भीड़ कम है। तो जो I- है न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर जाके लग जाएगा। तो जो हमारा आंसर आना चाहिए, दैट आंसर शुड बी लाइक दिस, CH2 और CH3CH2I, CH3CH2I। और अच्छा जो बच गया है वो आपका वहाँ पर जाके लग जाना चाहिए। क्या बात को समझ पाते हैं कि ये SN2 को फॉलो करेगा? SN2 को फॉलो करेगा, SN1 को फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक और छोटी सी बात कि यहाँ पर ये अगर आप बात करते हो SN1 की, किसकी बात करते हो? तो यहाँ लगना चाहिए ऐसा कुछ। पहली बात तो ये वाला बॉन्ड कभी टूट ही नहीं सकता, ये वाला बॉन्ड कभी टूट, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होता है, याद है आपको? रेजोनेंस से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड से ये बॉन्ड तो कभी टूटेगा ही नहीं। तो जो बॉन्ड टूटना है इसको ही टूटना है। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड जो है डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लिखते रहिए। आप 10 बार पढ़ेंगे सिलेबस में, है ना? 10 बार मतलब हम बार बार रिपीट करेंगे। देखो अगर मैं आगे बात करूँ आपके सामने, कुछ बातें सुनते रहना। बहुत बेसिक एक छोटा सा एग्जांपल है। देखो ये कंपाउंड जो है, सुनो, ये जो कंपाउंड है ना प्यारे बच्चों, ये जो कंपाउंड है इसका बड़ा प्यारा नाम होता है एनिसोल। क्या नाम होता है? एनिसोल। ये कंपाउंड हमारे पास एनिसोल है। अब मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिसोल टू फिनॉल? हाउ विल यू कन्वर्ट एनिसोल टू फिनॉल? तो आपको एनिसोल से फिनॉल बना के देना है। अब ये आप सोचेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं। टेक योर टाइम एंड डू द क्वेश्चन, है ना? एनिसोल से फिनॉल कन्वर्ट करना है।
बेटा जिया आप तो समझदार हो, आपसे भी आंसर नहीं आया क्या जिया है? बेटा देखो देखो अभी आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा है ऐसा ही कि HI डाल देते हैं, SN2 मैकेनिज्म होता है और I वाला छोटे वाले के साथ लग जाएगा और H वहाँ लग जाएगा। पता नहीं क्या कैसे पढ़ रहे हो तुम लोग, पीछे सेम क्वेश्चन क्या है गधे और यहाँ भूल गए। बस वहाँ पर क्या कर रहे हो आप लोग, ध्यान रखना इस बात को, है ना अब्दुल? वेरी गुड बेटा। देखिए आगे बढ़ने से पहले देखो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, बहुत ही गजब का ट्रिक। अब एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि बच्चे पागल हो जाए, कहेंगे देखो यहाँ पर CH3ONA+ है, तो देखो यहाँ पर आपको नेगेटिव स्पीसीज़ जो है ये है CH3O-। कहेंगे यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है CH3CH2Cl, ये अल्काइल हैलाइड है क्या? ये बोलेंगे आंसर बताओ। अब देखो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, क्या है O- वाला, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है, तो ये किस टाइप के रिएक्शन होते हैं, SN1 या SN2? याद है आपको? अरे गधे भूल गए, एक था अल्काइल हैलाइड, दूसरा था OH- न्यूक्लियोफाइल। अरे भाई न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, भूल गए तुम लोग? अरे अगर मैं इसी क्वेश्चन का ऐसा लिख दूँ, थोड़ा समझना, मैं ऐसा लिख दूँ ना, अब देखना इस साइड लिख दूँगा CH3Cl और यहाँ लिख दूँगा न्यूक्लियोफाइल, आप कौन सा रिएक्शन याद आ रहा है? SN1 या तो SN2, है ना? तो वो भी तो ऐसे लिखा था, थोड़ा टेढ़ा करके लिखा हुआ था। सिंपल सी बात ध्यान रखना, जैसे CH3ONA+ है और यहाँ पर है मान लो CH3CH2Cl और यहाँ पर है CH3O-Na+ और यहाँ पर है 3 डिग्री। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे क्या रिएक्शन होगा, इसके लिए ट्रिक लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ट्रिक है बड़ा सिंपल, बड़ा आसान। क्या ट्रिक है? ट्रिक को समझना, ट्रिक लिखो ट्रिक कि ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं। तो ट्रिक लिखना स्टार्ट करो, जब अल्काइल हैलाइड मिथाइल वाला हो, मिथाइल ये CH3 वाला लिख लो, CH3 वाला अल्काइल हैलाइड, समझते हो अल्काइल हैलाइड हेलोजन वाला, जब CH3Cl वाला हो, या जब अल्काइल हैलाइड CH3Cl वाला हो, या 1 डिग्री वाला हो। किस डिग्री वाला हो? 1 डिग्री वाला हो, 1 डिग्री वाला हो, तब SN2 रिएक्शन के हिसाब से काम करना है एंड बैक साइड अटैक करवाना है। SN2 के हिसाब से काम करना है एंड बैक साइड अटैक करवाना है। SN2 के हिसाब से काम करना है एंड बैक साइड अटैक करवाना है। अगर अल्काइल हैलाइड, आगे लिखो, अगला पॉइंट है ये, अगला पॉइंट इसको हटा के एक लाइन छोड़ के, अगर अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हुआ, अगर अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हुआ तो एलिमिनेशन लिखो, तो एलिमिनेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो सर बताएंगे, ठीक है? आगे लिखो, थर्ड पॉइंट, अगर 2 डिग्री हुआ तो, अगर 2 डिग्री हुआ, बात समझे ना? देखो एक तो था 1 डिग्री, एक था 3 डिग्री। अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ, कितना डिग्री हुआ? तब SN2 भी हो सकता है और एलिमिनेशन भी हो सकता है। SN2 भी हो सकता है और एलिमिनेशन भी हो सकता है। SN2 भी हो सकता है और एलिमिनेशन भी हो सकता है, बट ज़्यादा चांसेस एलिमिनेशन के होंगे, बट ज़्यादा चांसेस एलिमिनेशन के होंगे, बट ज़्यादा चांसेस एलिमिनेशन के होंगे, बट ज़्यादा चांसेस एलिमिनेशन के होंगे।
बट ज़्यादा चांसेस एलिमिनेशन के होंगे, आप बोलोगे करके दिखाओ, क्या बोलोगे आप? करके दिखाओ, समझाओ हमें, समझाते हैं। देखो अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन हमें 2 ही समझना है फिलहाल के लिए, बाकी अल्कोहल फिनॉल में और देखेंगे। देखो CH3ONA प्लस CH3CH2Cl, अगर तुम गौर से देखोगे तो ये जो अल्काइल हलाइड है वो 1 डिग्री वाला है। क्लोरीन एक कार्बन से जुड़ा है और जो वो कार्बन है वो एक से जुड़ा है, मतलब जो मुद्दा है मेन कार्बन जो है एक से जुड़ा है। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक से ही जुड़ा है, तो 1 डिग्री क्या है। तो जो नेगेटिव स्पीसीज़ है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और बैक साइड अटैक करवाना है, बैक साइड अटैक। तो अगर बैक साइड अटैक करवाओगे तो क्या जादू होगा इस क्वेश्चन के अंदर, ये जाएगा पीछे से अटैक कर देगा, पीछे से अटैक। अगर पीछे से अटैक कर देगा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनना चाहिए? देखो CH3O CH2 CH3 और NaCl मान लो बाहर निकल गया। NaCl क्या निकल गया? बात नहीं समझ में आई? क्वेश्चन को देखो, ये गया उससे जुड़ गया, इस वाले कंपाउंड से ये वाला कंपाउंड जाके, क्योंकि नेगेटिव स्पीसीज किसकी तरह काम करेगा? SN2 मैकेनिज्म्स की तरह काम करेगा और बैक साइड अटैक करेगा, और जो Na है वो Cl के साथ जुड़ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ये यहाँ पर अल्काइल हलाइड है, वो अल्काइल हलाइड हमारा कितने डिग्री है? 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री है तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा? और एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर से कुछ चीज़ें गायब होगी, कुछ चीज़ें। अब वो क्या चीज़ें गायब होगी वो समझने वाली बात। तो देखो यहाँ पर गायब क्या करवाएंगे, तो देखो ये जो CH3 है, क्या है यहाँ पर? CH3, उसको लिख दो CH2H, क्या लिख दो? तो ये जो O माइनस है, क्या है वो H प्लस को, यहाँ से H को निकालना चाहता है, यहाँ से H प्लस तो नहीं है पर H को निकालना चाहता है। H को निकालना, तो ये H को निकालना चाहेगा, H को निकालना, तो यहाँ से H निकलेगा, क्या निकलेगा? तो H निकलेगा, सोचो क्या बनेगा। ये आपका टारगेट है सोचना कि H निकलेगा तो क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। सोचो एक बार। देखो इस बार बच्चे थोड़े अलग है, इंटेलिजेंट है, आप देख पा रहे हो बोर्ड को, वाओ वेरी गुड। गधो, जब ये H ले जाएगा तो ऑब्वियसली क्या बनेगा? CH3 CH2। इसके लिए PhD करनी थी नहीं, इसके लिए मैं छोटा सा बच्चा होता, निधि का भाई होता, बोलता भाई ऐसा काम है, कहता हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरा क्या है कि ये Na और Cl मान लो हमने निकाल दिया, तो हाथ में जो बचेगा वो बचेगा क्या? CH3 CH3 CH2। अरे CH3 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 डबल बॉन्ड आ जाएगा यार। अरे जब इसका एक बॉन्ड खत्म हो गया क्या आ जाएगा यहाँ पर? डबल बॉन्ड। क्या जाएगा? और तुमने पहले ही पढ़ा है, जब भी एलिमिनेशन होता था, एलिमिनेशन याद है? अल्कोहलिक KOH क्या बनता था उसमें? डबल बॉन्ड। तो यही तो है यार, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो फटाफट। अरे बेटा देखो यहाँ ये नहीं है, ये हमसे गलती से हो गया, यहाँ तो एक ही है ना, तो CH3OH बनेगा। तो वो तो छोटा मोटा वो चलता है इतना, अब एक ही आँख काम कर रहा है ना आज, तो थोड़ा सा हो जाता है वो भी स्वादिष्ट। देखो ये तो छोटी मोटी बातें हो गई। अब ना NCERT के कुछ क्वेश्चन है बहुत ही फेमस, ये आपको मिलेगा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में। क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास ना फिनॉल पड़ा हुआ है और मेरा मन किया ना कि भाई मेरे को टेस्टी फिनाटोल खाना है। क्या खाना है? फिनाटोल। मेरा फिनाटोल खाने का मन कर रहा है। सर आपका ही मन करता होगा ऐसा खाने का, हम तो मोमोज खाते हैं, है ना? मोमोज और क्या होता है? मोमोज, चिल्ली पोटैटो और नहीं, मैंने ये सब बड़ा कम खाया। मोमोज खाए तो ठीक से नाम लिया है, चिल्ली पोटैटो, हाँ अंडा तो खा लेता हूँ मैं। अभी स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे में B12 D3 क्या कम हो गया, बी फ्लॉट बहुत कुछ कम हो गया। डॉक्टर ने कहा अंडे खाओ और ना ऊपर जाओ। मैंने कहा ठीक है साहब खा लेंगे, ठीक है। तो ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं। तो ये फिनॉल है, इससे फिनाटोल बनाना है। तो फिनाटोल को हम कैसे बनाएंगे? देखो फिनाटोल को बनाने के लिए आपको पता है क्या होता है हमारे पास?
CH2CH3, ये फिनॉल हो गया, वो फिनाटॉल हो गया। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, इसमें हमें ये लेके आना है। तो हम कैसे लेके आएंगे सोचना है। तो अगर एक करके दिखाता हूँ मैं, मान लो मैंने इसके अंदर NaOH डाला, क्या डाला, तो मुझे ये पता है कि देखो सिंपल बात ध्यान रखना, कभी भी यहाँ पर H है ना, H को सोडियम इजीली रिप्लेस करता है। ऐसा मान लो कि OH और H मिल के पानी बन गया, क्या बन गया, तो Na जाके लग जाएगा, क्या लग जाएगा, Na। तो आप ऐसा मान लेंगे कि यहाँ पर ये ट्रिक से याद रह जाएगा तुम्हें, यहाँ पर ONA+ बन जाएगा, पानी निकल गया, ONA+ बन गया। अब मुझे लाना क्या है, मेरे को अचीव करना है CH2CH3, CH2। तो मैंने कहा यार अभी तो पीछे पढ़ा था कुछ मैंने ऐसा, क्या पढ़ा था मैंने पीछे ऐसा, सोचो ये क्या पढ़ा था हमने, सोचो 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 सोचो, पढ़ा है हमने कुछ ऐसा। देखो गधो, अगर हमने इसमें ये डाल दिया CH3CH2Cl, तो आपको पता है क्या होने वाला है, पीछे आप पढ़ के आए हो, पीछे क्या पढ़ के आए हो कि अल्काइल हैलाइड जो है वो 1 डिग्री वाला है, कितने डिग्री वाला है, तो जो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा O-, जो O- है वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN2, है ना, बात समझ पा रहे हो। तो ये जाएगा और पीछे से अटैक कर देगा, पीछे से। तो अगर पीछे से अटैक कर देगा तो क्या बनेगा सोचो, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, पता ना आपको, O- वाला, तो ये जाके अटैक करेगा, तो यहाँ से ये बेंजीन, इसके पास O है और इस वाले कंपाउंड से जुड़ेगा, तो CH2CH3 वैलेंसिंग के साथ, और बाकी हमारा जो भी है वो निकल जाएगा, जो भी निकलना है वो निकल जाएगा। मान लो मैंने NaCl यहाँ से निकाल दिया, तो हमारा क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो फटाफट। किसको समझ में नहीं आया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोल सकते हो कि ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या समझा रहा है कि फिनॉल से फिनाटॉल जाना है, मैंने कहा यार NaOH डाल के मैं O- Na+ क्रिएट कर लूँगा। अब मैंने कहा जो मेरा O- है वो न्यूक्लियोफाइल है, अगर मैं इसके अंदर ये डालूँगा CH3CH2Cl, तो मेरा न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज़्म फॉलो करेगा, और SN2 मैकेनिज़्म में क्या होगा, जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो जाएगा और बैक साइड से अटैक करेगा, O के साथ ये सारे जुड़ जाएंगे, जुड़ गया। अरे तुम्हें पीछे लिखवाया ना मैंने कि जब भी अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री हो तो न्यूक्लियोफाइल SN2 फॉलो करके बैक साइड अटैक करवाएगा, बात समझ में आ गया, नोट कर लो। वैसे ही प्यारे बच्चों सुनो, वैसे ही अगर तुमसे कोई कहता है कि अगर तुम्हें फिनॉल से, ये है फिनॉल, फिनॉल से जाना है तुमको एनिसॉल, कहाँ जाना है, एनिसॉल, ये मैंने बता दिया था एनिसॉल किसे कहते हैं। पहले डालोगे NaOH, क्या डालोगे, बन जाएगा O- Na+, जो माइनस वाला है वो है न्यूक्लियोफाइल, क्या है वो, और हम चाहते हैं कि भैया CH3 लग जाए, तो CH3Cl डाल देंगे, ताकि जो O- है न्यूक्लियोफाइल बन जाए, बैक साइड अटैक करे और NaCl निकल जाए, क्या निकल जाए, और लग जाए OCH3। तो ये तो बड़ा आसान हो गया पीछे वाले की तरह, OCH3, सो नोट इट डाउन। अब मेरी बात सुनो बेटा, सो नाउ वी विल डिस्कस वेरी डिटेल्ड अबाउट माई इंग्लिश, हिंदी में बोल लो है, अरे मैं तो मजाक करता हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत गजब है। एक बार हुआ क्या था, एक अंग्रेज आया भारत में, उसे इंग्लिश मैंने सिखाई, फिर उसने पूरे अरे ठीक है, अरे सुनो हो गया, चलो देखो, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश नॉट जज, ठीक है, यस। अच्छा दोस्तों सुनो, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हेलो अरेन। हेलो अल्केन के बारे में बहुत बातें किया। अच्छा, हेलो अल्केन को एंड करने के लिए मैं एक टॉपिक बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा है कि मान लो आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल से प्रिपरेशन के लिए हमने पढ़ा था ग्रुप्स प्रोसेस, याद है आपको, लुकास रिएजेंट, ग्रुप्स प्रोसेस। अल्कोहल से और भी मेथड है हमारे पास,
अगर कहीं पर अल्कोहल है, मान लो CH3OH क्या है, अगर इससे हम चाहते हैं ना कि हमें CH3Cl मिल जाए, क्या मिल जाए, इससे चाहते हैं हमें हेलो अल्केन मिल जाए, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप डाल दो PCl3 डाल दिया, PCl5 डाल दिया, SOCl2 डाल दिया, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। पर क्वेश्चन जो आएगा ना, सुनो, मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ, बात सुनो। अल्कोहल के अंदर ये तीनों डालेंगे, PCl3, PCl5, SOCl2, और भी बहुत सारे रिएजेंट हो सकते हैं, पर अभी धीरे धीरे सीख जाओगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा Cl आएगा, क्या आएगा। लेकिन क्वेश्चन इनके ऊपर नहीं आता, और आपको ये इस्तेमाल भी नहीं करना है, आपको SOCl2 इस्तेमाल करना है, और SOCl2 को ही लेके क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं थायोनील क्लोराइड, क्या बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्यों आता है वो समझते हैं। थायोनील क्लोराइड एक बार समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। वैसे ऑर्गेनिक कभी ख़त्म नहीं होगी, आप डेली सीखते रहोगे। तो थायोनील क्लोराइड की बातें करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो थायोनाइल क्लोराइड की बात करें। देखो सुनो, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यार एक अल्कोहल है ROH, उस ROH में ना मैंने SOCl2 डाल दिया, तो मेरे को मिलता है RCl, SO2 और HCl। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहता है कि आप यही रिएक्शन बार बार क्यों इस्तेमाल करना चाहोगे, या इसी रिएक्शन को प्रेफरेंस क्यों देते हो, वाई यू प्रेफर दिस रिएक्शन। आपको हेलो अल्केन प्रिपेयर करना है, आप लुकास रिएजेंट इस्तेमाल कर लो, आप ये कर लो, PCl3 कर लो, PCl5 कर लो, आप जो मन करे वो कर लो, आप हेलोजिनेशन कर लो, 1000 मेथड सीखा है आपने, Cl2H डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन तुम इसको प्रेफरेंस क्यों दोगे। इसमें क्या सोने चांदी करे हुए क्या है इसके अंदर ऐसा खास। तो खास बात ये है कि यहाँ हमें फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने कहा, देखो सुनो, मैंने कोई रिएक्शन करवाया, तो रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट निकला, क्या निकला, साइड ही साइड में हमें कुछ और भी मिलता है, क्या मिलता है, तो हमें उन दोनों को सेपरेट करना पड़ता है, फ़िल्टर करना पड़ता है। जैसे हम अल्कोहल बनाते हैं ना, अल्कोहल, तो ऐसा नहीं कि बोतल में भरा और बेच दिया, ले बेटा, वो बंदा मर जाएगा। तो पहले अल्कोहल बनाते हैं, फिर फ़िल्टर करते हैं, क्लीन करते हैं, उसमें से जो अलग प्रोडक्ट्स है, पार्टिकल्स है, जो भी उनको बाहर निकालते हैं। तो हर रिएक्शन में फ़िल्ट्रेशन करने की नीड होती है। पर इस वाले रिएक्शन की खासियत क्या है कि यहाँ पर आप क्या देखोगे, जब थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको RCl मिलता है, और साथ ही साथ स्केपेबल गैसेस मिलता है, लाइक SO2, HCl, जो अपने आप ही निकल जाता है। तो हमारे हाथ में क्या मिलता है, प्योर अल्काइल हैलाइड, क्या मिलता है, प्योर अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इसको लिख लो कि वाई रिएक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड टू प्रिपेयर हेलो अल्केन इज प्रेफर्ड, बिकॉज, ये लिखो फिर मैं इंग्लिश बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश लिखो। रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड is preferred because थायोनील क्लोराइड पढ़ाया था ना पीछे मैंने, थायोनील क्लोराइड is preferred because it gives escapable gases with halo alkane, so we get pure halo alkane, बात समझ में आ गया, so we get pure halo alkane। ठीक है प्यारे बच्चों, सुनो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेलो अरेन्स। ठीक है, हेलो अरेन्स बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इसके बारे में बहुत ही ईजिली आप समझते हो बातों को। देखो, अगर हेलो अरेन के बारे में बात करूं तो हेलो अरेन की तस्वीर को जानते हो आप। इसका जो तस्वीर है ऐसा होता है, याद है आपको तस्वीर कैसा होता है, हेलो अरेन का तस्वीर ऐसा होता है। और यहाँ पर आप एक बात जानते हैं बहुत क्लियरिटी से कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा बंदा लगा, क्लोरीन टाइप का, ब्रोमीन टाइप का, आयोडीन टाइप का, ऑक्सीजन टाइप का, देखो बता दे रहा हूँ मैं, सुन लो पहले ही। जैसे ये OH है, जैसे ये CH3 है, जैसे ये है ना, मैंने आपको पहले समझा रखा है पर एक बार और, OCH3 है, फिनाटॉल, एनिसॉल, कोई भी हो, फिनाटॉल भी हो सकता है यहाँ पर,
डायरेक्टली ऑक्सीजन हो। तो ये सारे के सारे ऐसे है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते, क्या बनाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बनाते हैं ये सारे के सारे पार्शियल डबल बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन बॉन्ड्स का टूटना तो मुश्किल है, इन बॉन्ड्स का टूटना तो क्या है, क्योंकि ऊपर से इलेक्ट्रॉन लेते हैं ये लोग और नीचे एक नया बॉन्ड बना लेते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तो एक बात तो क्लियरली है कि भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? नोट्स आपको बाद में बनाना है। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड आएगा तो ये गेम मुझे क्लियरिटी से समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर क्लोरीन है और मैं बड़े उछलते कूदते गया, मैंने कहा इसके अंदर ना वो डाल दूंगा मैं एक्वस KOH, और एक्वस KOH की स्टोरी जानते हो आप, एक्वस KOH Cl को भगाएगा। किसको भगाएगा? आपको दो भाइयों की स्टोरी सुनाई थी, अगर नहीं पता तो आपको बताना चाहिए, पिछली क्लास में बताया मैंने। एक्वस KOH क्या करता है? Cl को भगाता है, Cl को। तो आप बड़ी खुशी से बोलोगे है ये कोई क्वेश्चन था क्या, लो भाई OH लग गया, क्या लग गया, और मैं कह दूंगा ये गलत है। अब मैं गलत क्यों कह दूंगा? क्योंकि आप सही बात जानते हो। सही बात ये है कि यहाँ पर ना क्लोरीन जैसा बंदा डबल बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ने की औकात इनकी नहीं है। अगर आपको पार्शियल बॉन्ड तोड़ना है तो बहुत जान लगानी पड़ेगी, हीट देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, या इस बॉन्ड को वीक बनाना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात हमने क्या पढ़ी कि हेलो अल्केन जो है, सॉरी हेलो अरेन्स आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स व्हाट, या लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं कर, मतलब यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो नहीं होगा, Cl यहाँ से नहीं जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो पहली बात तो क्या लिखोगे, पहले ही पढ़ा दिया मैंने, ये तो पहले ही पढ़ा दिया मैंने कि यहाँ पर ये जो OH माइनस है इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। तो पहली पॉइंट तो ये लिखो इसके अंदर, फिर आगे बढ़ेंगे। अब मेरी बात सुनो, एक छोटी सी बात समझना, क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेटा क्यों बात मत कर, बेटा मैं तेरे को क्लास से परमानेंट भगा दूंगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। आपसे ज़्यादा मैंने बदतमीज़ देखा ही नहीं है, हर बार समझाता थक गया मैं, फिर भी बक 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 बक। अब मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि राइट द रीज़न वाई हेलो अरेन, सुनते रहना, हेलो अरेन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, बताया था मैंने। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है, वाई हेलो अरेन्स लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। कई बार तो ऐसा बोलेंगे वो कि जो हेलो अल्केन थे क्या वो OH माइनस से रिएक्शन करते हैं? तुम बोलोगे हाँ करते हैं, SN1 SN2 न्यूक्लियोफाइल से करते। तो क्या ये करेंगे? तो तुम बोलोगे यार ये तो नहीं करते, तो बोलेंगे रीज़न बोलो, तुम लिख दोगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बोलेंगे ठीक है अगला बता। तुम बोलोगे अगला, ये तो बताया नहीं मुझे। फिर वो बोलेगा एक और लिख दे, तो बोले अरे 3 क्यों पूछ रहे हो भाई, हम तो एक तैयार कर गए। फिर बोला एक और लिख दे, 4 बोल दे तो क्या करोगे? तो हम मिनिमम 3 याद कर लेते हैं, याद करवाना चाहूँ तो मैं 5 करवा दूँ तुम्हें। तो अभी हम 3 पढ़ते हैं, 3 से ज़्यादा क्या ही पूछेगा, 3 से ज़्यादा पूछेगा तो हम कोई नहीं, हम चाय की दुकान पे काम कर लेंगे। अरे इतना थोड़ी पूछेगा, ठीक है। अब देखो, तो पहला रीज़न तो हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड आएगा ना, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइजेज है ना, अराइजेज क्या होता है? अराइज होता है बिटवीन CCl। सो दिस बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, difficult to break, hence less reactive towards nucleophile। अब अगला समझना, अगला तुम्हें नहीं आता होगा, ये तो बता दिया मैंने यार कि पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है। देखो अगर एक बेंजीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। दैट डबल बॉन्ड इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, तो रिएक्शन नहीं होगा, Cl जाएगा ही नहीं, हटेगा ही नहीं। सेकंड रीज़न क्या होता है समझना, सेकंड रीज़न ये होता है कि आपको मैंने बचपन में एक बात सिखाई थी, याद है आपको बचपन में, कि बेंजीन इज़ अ इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल। मतलब बेंजीन को हमने ऐसा बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है। क्या ये
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। इनसाइड द बेंजीन इलेक्ट्रॉन का जो भीड़ है बहुत क्या है, ज़्यादा। इसको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, पर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते तब भी चल जाएगा। अब मैंने कहा ये ऐसा पार्टिकल है बेंजीन जो बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। और मान लो कोई नेगेटिव पार्टिकल आया, तो नेगेटिव पार्टिकल जब उस तरफ जा रहा होगा तो यहाँ से लात मारेगा, कहेगा चल तेरी। सोचो क्या ये नेगेटिव पार्टिकल एक दूसरे नेगेटिव पार्टिकल को अपने पास अप्रोच करने देगा? अप्रोच करने नहीं देगा। जैसे मान लो मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ, चश्मा कुर्ता पहन रखा है, पैन हटा देते हैं, और मेरा कोई दोस्त है बेस्ट फ्रेंड, उसको कोई मारने आया मैं लात मार दूंगा उसको, नहीं समझे बात? मैं अपने दोस्त को थोड़ी मारने दूंगा। तो वही वाली बात है। अब वो कह रहा है कि नहीं मैं क्लोरीन को हटाऊंगा, क्लोरीन को, और क्लोरीन के साथ इसका रिश्ता है, बंधन है, क्लोरीन के साथ ये जुड़ा हुआ है। और ये बहुत ही नेगेटिव पार्टिकल, एक ऐसा मान लो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, नेगेटिव है, दूसरे नेगेटिव को आने नहीं देगा, सिंपल सी बात है। तो एक तो ये रीज़न हो जाएगा कि जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको रिपल्शन मिलेगा, किसकी वजह से? फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन नहीं होगा। तो अगला क्या हो जाएगा कि जो न्यूक्लियोफाइल गेट्स है ना रिपल्शन फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। तो दूसरा रीज़न ये हो गया। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है? तीसरा रीज़न, अच्छा तुमने पता कैसे लिखना, कि ऐसे लिखना कि बेंजीन क्लोरोबेंजीन विल नॉट शो रिएक्शन फ्रॉम द टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल बिकॉज व्हेन न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस द क्लोरोबेंजीन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग है ना विल रिपेल या गिव रिपल्शन टू द, है ना। ऐसे इंग्लिश थोड़ा, ये नहीं मैंने छोटे से में लिख दिया, तुम छोटे से में लिख दोगे, थोड़ा इंग्लिश चमकाना है तुमको, है ना, बताना है कि हाँ भाई आता है मुझे। स्टोरी बनाओ ना यार, स्टोरी बना दिया, बहुत सिंपल सी बात है। थर्ड क्या लिख सकते हैं? तो ये पहले ये दो लिखो, फिर तीसरा समझाता हूँ, बड़ा आसान है तीसरा भी। तीसरा तो और सुंदर है, बहुत आसान है, लिखो। मतलब एग्जाम में नहीं लिखना भाई अब्दुल, एग्जाम कह रहा है कि लिखना है क्या? नहीं, एग्जाम में नहीं। किसने बोला था? लेकिन ये हाँ, एग्जाम में नहीं लिखना भाई। तुमने एग्जाम में लिख के आ रहे, कुछ नहीं लिखा, चल तेरी लिख दिया बस। हाँ, तो टीचर भी कहते चल तेरी, कोई नहीं देखा। अब थर्ड रीज़न देखो, थर्ड रीज़न, अच्छा एक रीज़न मैंने बताया था आपको, याद है बचपन में, sp2 sp3, तो sp2 sp3 फोर्थ रीज़न है, ठीक है। थर्ड में सिखा रहा हूँ, बचपन यानी फर्स्ट लेक्चर में। अरे तीन रीज़न बहुत है भाई, एक से काम चल जाएगा तुम्हारा जीवन भर। पार्शियल डबल बॉन्ड, ये सब तो इस्तेमाल भी नहीं होगा, तो मैं बोल रहा हूँ। तीसरा ये है कि चलो, तीसरा क्या है कि चलो मान लिया, चलो मान लिया हमने कि बना दिया SN1। क्या बना दिया हमने? तुम्हें लगा शायरी बोलने वाला चलो मान लिया हमने SN1 हो गया। क्या हो गया? चलो मान लिया कि SN1 में क्या हो जाए, न्यूक्लियोफिलिक, पहले कार्बोकटाइन बन जाए। क्या बन जाए? अरे पहले तो कार्बोकटाइन ही बनता है ना। अगर तुम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवा रहे हो, SN1 करवा रहे हो, मान लो कि हो गया, तो बन जाएगा कार्बोकटाइन। क्या बन जाएगा? और जो कार्बोकटाइन है वो दुनिया का सबसे अनस्टेबल कंपाउंड में से एक है, ये वाला कार्बोकटाइन, फिनाइल कार्बोकटाइन। क्यों? फिनाइल कार्बोकटाइन को कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही, यहाँ ना रेजोनेंस हो रहा है, ना CH3 है, कोई इसको स्टेबल करेगा ही नहीं। ध्यान रखना, जो फिनाइल कार्बोकटाइन है सबसे अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल है, वेरी मच अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल कंपाउंड है तो क्या ये आगे रिएक्शन कर पाएगा? आगे रिएक्शन होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर तुम ये मानते भी हो केमिस्ट्री की दुनिया में कि एक पल के लिए SN1 हो गया, तो आगे जाके पता लग रहा है कि भाई लाइफ अनस्टेबल सी, कैसी है, तो डर के मारे वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, वो Cl ही बना रहेगा।
कहेगा भाई Cl मत जा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो Cl को जाने देगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना। अरे वो हंस रहा है, कह रहा है तेरी तरह जैसे हुआ है, क्या तो आपसे क्या क्या बातें करते रहते। तो क्या कह रहा हूँ मैं, जो लिखना क्या है इसके अंदर, इफ वी एज्यूम SN1 रिएक्शन टेक प्लेस देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल कार्बोकटाइन। क्या इसका नाम है, आपको बताया था फिनाइल होता है। मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था इनका नाम याद कर लो, फिनाइल, बेंजाइल, ये सब क्या होता है, अलाइल, विनाइल क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा फिनाइल, तो जो हमारा फिनाइल कार्बोकटाइन है, क्या बोल रहा हूँ मैं, फिनाइल इज वेरी अनस्टेबल। फिनाइल कार्बोकटाइन इज वेरी अनस्टेबल, सो इसका मतलब क्या है कि नहीं भाई SN1 जो हम मान रहे गलत मान रहे, क्या मान रहे हैं अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो नहीं ये होता नहीं है ये। तो क्या लिखोगे, इफ वी अज्यूम SN1 रिएक्शन टेक प्लेस वी विल गेट फिनाइल कार्बोकटाइन विच इज़ वेरी मच अनस्टेबल, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सो दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। या जो हमने माना है वो गलत माना है, जो माना है हमने गलत माना है।